अनंतनाग आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी और भारतीय सेना के 3 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकियों का मुकाबला करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट समेत एक और जवान शहीद हुआ है। पूरा देश शहीद सपूतों को नम आंखों से नमन कर रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि आतंकी हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान से आए थे। हालांकि हमारे जांबाजों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, मगर सैनिकों की शहादत के बाद देश में आवाज उठने लगी कि पाकिस्तान से भारत रिश्ते क्यों रख रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका ना तो कोई दीन है, ना कोई ईमान है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान हद दर्जे तक बदनाम है। पूरी दुनिया में वो आतंकियों को पालने पोसने वाले देश के तौर पर कुख्यात है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सरहद पार से आतंकियों की एक खेप हिंदुस्तान भेजी है, जिसने कश्मीर की घाटी को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया है। पाकिस्तानी आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग का जंगल बहुत घना है। जंगल के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो घने पेड़ों की चादर से ढकी हुई हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना काफी मुश्किल है। इतना ही नहीं, यहीं पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में देश के 4 अफसर शहीद हो गए। इसी शहादत के बाद बहुत तेजी से ये सवाल और आवाज उठ रही है कि जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है तो फिर भारत पाकिस्तान से रिश्ते क्यों रख रहा है। आपको बता देती हूं, अभी एशिया कप हुआ। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मुकाबले हुए। एक मुकाबला तो पानी से धुल गया, मगर दूसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी धूल चटाई, बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन इधर भारत पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा था और उधर जम्मू कश्मीर में भारत के सैनिकों और पाकिस्तान के आतंकियों के बीच में मुकाबला चल रहा था। इस मुकाबले में ना पाकिस्तान के 3 आतंकी ढेर हुए, मगर साथ में हमने अपने 4 जांबाजों को खो दिया। इस शहादत के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते क्यों रखे जाएं? जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को क्यों अलग थलग ना कर दिया जाए। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, मगर केंद्र सरकार में मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने भी कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से हर रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। जबकि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके आतंकवाद के मसले को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का क्या यही एक तरीका है कि पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए? और क्या आपको लगता है ये इतना आसान है? क्योंकि क्रिकेट और फिल्मी सितारों की बातें तो ठीक हैं, मगर क्या भारत सरकार अपने कूटनीतिक रिश्ते भी पाकिस्तान से खत्म करेगी? क्या भारत सरकार पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखेगी? क्योंकि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तौर से व्यापार भले ही बंद हो, लेकिन अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच दोनों देशों में कुल $1.35 बिलियन का व्यापार हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा में लिखित जवाब दिया था कि अप्रैल से दिसंबर 2022 तक दोनों देशों के बीच $1.3 बिलियन का व्यापार हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के $516.36 मिलियन से लगभग 2 गुना है। अब आते हैं क्रिकेट पर, जिसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट क्यों खेल रहा है। तो आपको बता देती हूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। इसके अलावा एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के वो अध्यक्ष भी हैं। मतलब अगर जय शाह चाहते तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होता, क्योंकि पिछले 4 सालों से दोनों टीमों के बीच वनडे मैच तो नहीं हुआ था। अब जय शाह ने ये मैच क्यों होने दिए? दूसरी बात यह भी है कि इसी साल क्रिकेट विश्व कप भी शुरू हो रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसलिए अगर भारत पाकिस्तान का बहिष्कार करता है तो नुकसान भारत का ही होगा, फाइनेंशियली भी और नंबर्स गेम में भी, क्योंकि तब पाकिस्तान को वॉकओवर यानी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। साथ में आईसीसी भारत पे एक्शन भी ले सकता है ना। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या सिर्फ क्रिकेट या फिल्मी सितारों पर बैन लगाना काफी है? तो इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसे आतंकी देश घोषित करना होगा और हर वो काम करना होगा जिससे पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटे। तभी पाकिस्तान को सबक मिलेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमको कमेंट्स करके भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा
तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने हैं देन कीप वॉचिंग द बिग बेंच, बैठ के सोच।